चलिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो बहुतों के लिए काफी मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी है। वो है आध्यात्मिक संघर्ष, और खास तौर पर वो संघर्ष जो कभी खत्म होता हुआ महसूस ही नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरे सवाल से। सोचिए जरा, ये सवाल हमें पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर ये लड़ाई, ये जंग बेकार ना हो? जरा उस पल के बारे में सोचिए, वो गहरी सच्ची प्रार्थना जिसमें ईश्वर से बस एक ही गुहार लगाई गई हो, इस बोझ को हटा लो, इस इच्छा को दूर कर दो। और बात सिर्फ प्रार्थना तक ही नहीं रुकी, पूरी शिद्दत से उपवास किए गए, कांपने की हद तक, मतलब अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई, पूरी ईमानदारी से। लेकिन इतनी सब कोशिशों के बावजूद एक दर्दनाक हकीकत सामने आती है। वो संघर्ष, वो कांटा, वो चुभन, वो कहीं नहीं जाती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये कांटा क्या है? असल में ये एक प्रतीक है उस लगातार चलने वाले संघर्ष के लिए जो जिंदगी में बना रहता है, चाहे उसे हटाने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए। जब प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं तो मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है ना, कि क्या ईश्वर ने साथ छोड़ दिया है? क्या उन्हें अब कोई परवाह ही नहीं? ये बहुत ही अकेला कर देने वाला ख्याल है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर ये संघर्ष साथ छोड़ने का संकेत है ही नहीं, बल्कि ये एक तरह की परीक्षा हो, एक टेस्ट जो हमें किसी बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हो? तो देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ ये मानना कि ये हमारी नाकामी है, और दूसरी तरफ ये समझना कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। ये उन्नति से पहले की परीक्षा आखिर होती क्या है, और इसका असली मकसद क्या हो सकता है? तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले ये हमारी जरूरत को सामने लाता है। ये कांटा हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने अधूरे हैं और हमें ईश्वर की कृपा की कितनी सख्त जरूरत है। फिर दूसरा स्टेप आता है निर्भरता। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि हमें लगातार उन पर ही निर्भर रहना होगा। और आखिर में तीसरा स्टेप, ये हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। ये परीक्षा हमारे अंदर वो आध्यात्मिक मजबूती बनाती है जो आगे की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए जरूरी है। और ये बात तो पूरी सोच को ही बदल देती है कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक न्योता है, एक इन्विटेशन ईश्वर के और भी ज्यादा करीब आने का, एक गहरे रिश्ते में बंधने का। तो सवाल यह है कि ये संघर्ष जो एक रुकावट जैसा लगता है, वो असल में ईश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते का रास्ता कैसे बन सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये कई तरीकों से होता है। सबसे पहली बात, ये संघर्ष हमें मजबूर करता है कि हम लगातार ईश्वर से बात करें, प्रार्थना में रहें। दूसरी बात, ये हमारे अंदर के घमंड को खत्म करता है, हमें विनम्र बनाता है। इससे एक ऐसा अनोखा रिश्ता बनता है जो सिर्फ सच्ची निर्भरता से ही पैदा हो सकता है। और शायद सबसे कमाल की बात यह है कि जिस चीज को लेकर मन में शर्म होती है, वही ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये एक कमाल का विरोधाभास है। जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझकर दूर करना चाहते हैं, वही हमें ईश्वर के सबसे करीब ले आती है। जो दर्द हमें दुनिया से अलग थलग महसूस कराता है, वही सबसे गहरे कनेक्शन का पुल बन जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, वही असल में सबसे बड़ी ताकत बनने की क्षमता रखता हो?